बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 38, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस और केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। हमारा लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल अल्केमिस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके पर्सनलाइज करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दूसरा, तमाम बच्चों से अगेन रिक्वेस्ट कि क्वेश्चन करने से पहले लेक्चर को 2 टाइम कम से कम सुने फिर क्वेश्चन करें। आप में से बहुत सारे बच्चे हाफ लेक्चर सुनते ही क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे उनको बातें समझ नहीं आती हैं। चलें बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। बेटा, अल्काइंस के केस में कार्बन कार्बन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 होते हैं पाई बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है 2 न्यूक्लियाई के दरमियान, वो ड्रा करती है 2 न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब, जिससे ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये शॉर्टर हो जाती है और बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से वो होगा थर्मली स्टेबल। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 न्यूक्लियाई के बीच हाई है, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी, जो कि 120 पिकोमीटर होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रिपली बॉन्ड के इस शॉर्टर बॉन्ड लेंथ की वजह से लेस एक्सपोज्ड होते हैं टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट देन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड। यही वजह है कि जो ट्रिपल बॉन्ड का केस है वो लेस रिएक्टिव है टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट देन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन्स। तो देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे कहा है कि अल्काइंस में कार्बन एटम हेल्ड टुगेदर हैं बाय ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के दरमियान हाई होती है, जो ड्रा करती है न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब। एज अ रिज़ल्ट जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग हो जाता है और थर्मली स्टेबल बन जाता है। इसकी वजह से शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, इस शॉर्टर बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो 120 पिकोमीटर है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड में लेस एक्सपोज्ड होते हैं देन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड। यही वजह है कि ट्रिपल बॉन्ड लेस रिएक्टिव है टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में देखें, सबसे पहले है जी एडिशन रिएक्शन। अल्काइंस एडिशन रिएक्शन शो करते हैं लाइक अल्कीन, क्योंकि इनमें प्रेजेंस होती है पाई बॉन्ड्स की। इन 2 पाई बॉन्ड हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के, वजह 2 पाई बॉन्ड की प्रेजेंस। अब इन एडिशन रिएक्शंस में पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजिनेशन। 2 मोल्स हाइड्रोजन ऐड होते हैं पर मोल ऑफ अल्काइन। कि अल्काइन ऐसा एक अल्काइन है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो पर मोल अल्काइन के केस में 2 मोल हाइड्रोजन के ऐड होंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिससे बनेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन्स। कैटलिस्ट जो यूज़ करते हैं उसमें शामिल फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल। देखें ज़रा इस रिएक्शन को। इथाइन का केस है, 2 पाई बॉन्ड हैं, 2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, इन प्रेजेंस निकल, हीट बना है इथेन। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहले स्टेप में अल्कीन बनते हैं, जबकि सेकंड स्टेप में अल्केन बनता है। तो देखें कैसे। ये जो इथाइन है, पहले इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, जिससे इथाइन कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में, प्रेजेंस है निकल की और साथ ही हीट करेंगे। फिर ये जो इथीन है इसकी फर्दर हाइड्रोजिनेशन होगी, तो दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच, जिससे इथीन कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में।
फिर है बेटा हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन यानी हैलोजिनेशन। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स हैलोजन के ऐड होते हैं इन 1 अल्काइन मॉलिक्यूल। प्रेजेंस होती है इनर्ट सॉल्वेंट की, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, नतीजे में मिलता है टेट्राहेलाइड्स। क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड रेडली हो जाते हैं, आयोडीन रिएक्ट करता है स्लोली। तो मोस्टली इस केस के अंदर हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करते हैं। तो देखें एसिटाइलिन जो कि इथाइन का कॉमन नेम है, जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो 2 क्लोरीन ऐड होंगे, बनेगा इन प्रेजेंस CCl4 सॉल्वेंट, बनेगा 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। अब बेटा इस रिएक्शन के 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में ट्रांस डाइक्लोरोअल्कीन बनता है। कैसे बनता है देखें ज़रा, ये इथाइन है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है अटैक करता है इस Cl पर, ये लोन पर अटैक करता है इस पर, तो 3 मेंबर्ड रिंग बनता है। क्लोरोनियम आयन जैसे बनता था अल्कीन के केस में, यहाँ भी ये लोन पेयर, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करता है Cl पर, ये पेयर शिफ्ट हो जाता है इस पर, तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है, जो इसका लोन पेयर है वो यूज होता है और इस C पे अटैक कर देता है, जिससे 3 मेंबर्ड रिंग बनता है along with चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन क्लोरीन। साथ ही बनता है क्लोराइड आयन। फिर अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है टॉप साइड से, वो न्यूक्लियोफाइल को करीब नहीं आने देती, तो अटैक होता है अपोजिट साइड से। तो ये जो क्लोराइड आयन है ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। अगर इस C पे अटैक करेगा तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से शिफ्ट होगा, अगर इससे इस C पे अटैक किया तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा इस जानिब। तो इसके नतीजे में बनता है ट्रांस डाइहेलाइड, इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथीन। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, एक और हैलोजन ऐड होता है जिससे टेट्राहेलाइड अल्केन बनता है। कैसे बेटा, ये डबल बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस Cl पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में क्लोराइड निकलेगा, इसका लोन पेयर यूज होगा तो इस पे अटैक करेगा, क्योंकि जब ये पेयर इधर शिफ्ट होता है इस C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस C पे पॉजिटिव चार्ज, तो लोन पेयर इधर आता है, क्लोरीन जब लोन पेयर को यूज करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा, तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, सैचुरेटेड प्लस क्लोराइड आयन। अब ये जो क्लोराइड आयन है एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये इस पे अटैक करे तो शेयर्ड पेयर इधर से शिफ्ट होगा, अगर इसने इस कार्बन पे अटैक किया तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से शिफ्ट होगा। तो जब अब इसने इधर अटैक किया तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो बन जाएगा टेट्राहेलाइड। बेटा इसका नेम है 1122 टेट्राक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है जी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। अल्काइन बेटा रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, तो बनता है डाइहेलो अल्केन, और ये डाइहेलो अल्केन जेमिनल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर अल्काइल हेलाइड के केस में एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन आ जाएं तो वो जेमिनल डाइहेलाइड होते हैं, और अगर एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन आ जाएं तो वो विसिनल डाइहेलाइड होते हैं। तो इस वक्त देखें ये इथाइन है, HBr ऐड होगा तो H एक इधर आएगा, यहाँ Br आ जाएगा, फिर नेक्स्ट केस में दोबारा HBr से रिएक्शन होगा तो बनेगा 1,1 डाइब्रोमोइथेन। बेटा इसमें मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा। अब मैं इसको अलग-अलग स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि 1,1 डाइब्रोमोइथेन कैसे बनता है। देखें कैसे बना, हमारे पास है ये इथाइन, ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस H पर, ये पेयर शिफ्ट हो जाएगा इस पर, इस C पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये इधर से उठाएंगे, इधर से उठाएंगे तो ये H पे पॉजिटिव अटैक करेगा, Br पे नेगेटिव चार्ज, इस C पे पॉजिटिव चार्ज, H इसके साथ जुड़ गया तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो Br नेगेटिव है इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो बन जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। ये विनाइल क्लोराइड नहीं है, बेसिकली दिस इज अ विनाइल ब्रोमाइड। ये जो हमारे पास है ये है विनाइल ब्रोमाइड। अब एडिशन जब सेकंड मॉलिक्यूल की होती है तो वो होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। कैसे भला, बेटा ये जो HBr है ये अनसिमेट्रिकल है,
ये जो विनाइल ब्रोमाइड है ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो मैंने बताया था कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होता है तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाता है जिसके पास H कम हो। तो देखिए अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है इस H पे अटैक करेगा तो इस C पे चार्ज जाएगा पहले पॉजिटिव, ये पेयर इधर शिफ्ट होगा तो Br पे नेगेटिव। अब Br आके अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पे तो बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल ये प्रोडक्ट 1,1 डाइब्रोमो इथेन। फिर इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट प्रोपाइन टू 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। बेटा ये जो आपको अल्काइन नजर आ रहा है ये अनसिमेट्रिकल है तो शुरू ही मार्कोनिकॉव्स रूल से होगा। अब होगा क्या कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अटैक करेगा इस H पर तो इस C पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये पेयर जब इधर शिफ्ट होगा तो Br पे चार्ज नेगेटिव, फिर Br इस पे अटैक करेगा बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपीन। फिर सेकंड स्टेप में अब अगेन ये अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे अटैक करेगा, इस C पे चार्ज पॉजिटिव, ये Br पे पेयर शिफ्ट हुआ तो Br नेगेटिव, नेक्स्ट स्टेप में Br नेगेटिव अटैक करेगा तो बनेगा 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। फिर है बेटा एडिशन ऑफ वाटर। बेटा अल्काइंस वाटर ऐड होता है अल्काइंस में इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, डिजॉल्व होता है सल्फ्यूरिक एसिड में एट 75 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन में एक इनोल बनता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता हो डबल बॉन्ड कार्बन पर उसे कहते हैं इनोल, जो रीअरेंज होने के बाद कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। अब एक बात याद रखिएगा कि अल्काइंस में अगर आप वाटर हाइड्रेशन करें अल्काइंस की तो उसके नतीजे में हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं। इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट के साथ साथ कैटलिस्ट भी है और मर्करी यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा। एसिटाइलिन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो विनाइल अल्कोहल बनता है, इसे इनोल बोलते हैं। हुआ कैसे बेटा, ये अनसिमेट्रिकल है बट ये सिमेट्रिकल है। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है अटैक करेगा इस H पर, इस C पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, जबकि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर O पे शिफ्ट होगा OH पे चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव आके इस C से जुड़ेगा तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इससे बोलते हैं विनाइल अल्कोहल, इसका नाम इनोल भी है। अब ये जो विनाइल अल्कोहल है ये अनस्टेबल इनोल है, unsaturated alcohol having hydroxyl group attached to the double bond carbon, that is called enol। ये जो विनाइल अल्कोहल है अब ये टाटोमराइज होगा। मैंने आपको बताया था कि ऐसा आइसोमर जो प्रोटॉन शिफ्टिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम की वजह से बने, दैट इज कॉल्ड टाटोमर। तो अब क्या होगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड आ जाएगा डबल, H पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, फिर ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा C पे चार्ज आएगा नेगेटिव, H पॉजिटिव उससे मिलेगा, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है, इथेनॉल आयोपैक नेम है। अब ये जो दो एरोज हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, बड़ी एरो इंडिकेट कर रही है कि विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल है, एसिटल्डिहाइड मोर स्टेबल है, छोटी एरो बता रही है कि वापस कन्वर्जन स्लोली है, बहुत कम चांसेस है। जितने भी अल्काइंस है बेटा एसिटाइलिन को छोड़कर कीटोन बनाते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक एमसीक्यू भी है। एमसीक्यू ये है कि जब अल्काइंस की हाइड्रेशन करते हैं तो क्या मिलते हैं, याद रखें कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं, और अगर अल्काइंस एसिटाइलिन को छोड़कर रिएक्ट करें वाटर के साथ तो कीटोन मिलेंगे। देखें कैसे, वाटर ऐड होता है प्रोपाइन में तो इनोल बनता है, इस इनोल को बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन। ये इनोल जब रीअरेंज होता है तो मिलता है कीटोन। कैसे जरा बेटा, ये प्रोपाइन अनसिमेट्रिकल है, ये वाटर अनसिमेट्रिकल है, मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा। अब क्या होगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इस अटैक करेगा इस H पर, इस C पे चार्ज पॉजिटिव, ये पेयर शिफ्ट होगा O पे
O पे 4 नेगेटिव, नेगेटिव आके जुड़ेगा इस C से, तो ये बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपीन है टाटोमराइज होगा कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर C पे जाएगा, इधर C डबल बॉन्ड O, H पे पॉजिटिव C पे नेगेटिव, तो C पे H जाएगा, बन जाएगा CH3, जिसका नाम एसीटोन भी है और प्रोपानोन भी है। अब बेटा ये जो मरकरी का रोल है, इसे समझाने के लिए मैंने इसको ऐड यहाँ पे कोट किया है, अल्काइन रिएक्शन विद मरकरी, मर्क्यूरिक आयन, ये जो हमारे पास है मर्क्यूरिक आयन, होता क्या, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अटैक करता है Hg पर, इधर से ये एक लोन पेयर यूज करता है और अटैक करता है इस पर। अब देखिए ये पेयर इधर जा रहा है, उसने इसकी डेफिशिएंसी को कम करने की कोशिश की, अगेन ये लोन पेयर यूज कर लेता है तो दोबारा डेफिशिएंट हो गया 2 फॉर्म में, और ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। इट्स मीन एक पाई बॉन्ड टूटा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं मरकरी के साथ। अब वाटर जो होता है लोन पेयर आके अटैक करेगा इन डबल बॉन्ड कार्बन में से किसी एक C पर, मैं कहता हूँ इस C पे अटैक कर रहा है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा इस पे, तो मरकरी पे चार्ज जाएगा +1। अब ये जो वाटर है यहाँ पे आ जाएगा O, और साथ ही यहाँ पे अगर H आ जाए तो ऑक्सीजन पे चार्ज जाएगा पॉजिटिव, तो H का लॉस हुआ नेगेटिव H पॉजिटिव की फॉर्म में। अब इसकी होगी टाटोमराइजेशन, ये जो पेयर है वो शिफ्ट होगा इधर, H पे चार्ज पॉजिटिव, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अटैक होगा शिफ्ट होगा इस C पर, तो चार्ज आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव जाके इस H नेगेटिव से जुड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O, साथ वाला ये H, ये सिंगल बॉन्ड इधर H, और इसके साथ एक H होता है जो यहाँ हमने जाहिर नहीं किया, वो अंडरस्टूड है कि कार्बन ने वैलेंसी अपनी एक H के साथ पूरी की है। फिर लॉस ऑफ मर्क्यूरिक आयन कैसे होगा बेटा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा तो H पे +2 चार्ज आ जाएगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है C और O के बीच वो अटैक करेगा इस H पर, तो ये बन जाएगा OH इस फॉर्म में, साथ ही मर्क्यूरिक आयन का लॉस हुआ। फिर क्या होगा टाटोमराइजेशन, कि ये जो O और H के बीच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट होगा इस CO के बीच डबल बॉन्ड, ये पेयर शिफ्ट होगा इस C पर नेगेटिव चार्ज, ये H पॉजिटिव जुड़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके ऊपर। फिर है बेटा एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अमोनिया जब रिएक्ट करता है एसिटाइलिन के साथ इन प्रेजेंस एल्यूमिना एज अ कैटलिस्ट, तो बनता है मिथाइल साइनाइड। बेटा हुआ क्या कि ये जो अमोनिया के 2 H है ना, ये आके इससे जुड़ते हैं, बनता है CH3। ये जो हमारे पास ये 2 पाई बॉन्ड हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड मिल जाते हैं इस नाइट्रोजन के साथ, और ये जो H वाला बॉन्ड है, H इधर से और एक H इधर से बनाता है H2, इधर आ जाएगा H2, यहाँ पे मिसिंग हो गई है तो इसके साथ प्लस होगा H2। तो देखें ये 2 H इसमें से इससे जुड़ेंगे CH3, 2 पाई बॉन्ड आके अटैच होंगे इस नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड, ये जब H निकलेगा तो इस नाइट्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड, एक H ये वाला एक H ये वाला मिलके बनाएंगे H2। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम मिथाइल साइनाइड भी है, एसीटोनाइट्राइल भी है और इथेन नाइट्राइल भी है। फिर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, इस केस में क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड कैटलिस्ट है, साथ ही हीट कर रहे हैं। तो देखें ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये बेटा अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस H पर, यह आ जाएगा CH2, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर C पे आएगा, C पे चार्ज नेगेटिव, इधर C पे चार्ज पॉजिटिव, तो C ट्रिपल बॉन्ड N इस C के साथ अटैच होगा तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CN। इस कंपाउंड ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड फ्री, इसे कहते हैं विनाइल, साथ है साइनाइड तो नाम है विनाइल साइनाइड, और इसका कॉमन नेम है अक्राइलोनाइट्राइल। फिर है बेटा हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो एसिटाइलिन में तो बनता है विनाइल साइनाइड, ये एक MCQ है। नेक्स्ट केस है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का,
इथाइन की जब ऑक्सीडेशन होती है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो बनता है गलाए ऑक्सल। कैसे? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कन्वर्ट इथाइन टू गलाए ऑक्सल। बेटा हमारे पास ये इथाइन है प्लस वाटर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, हमें नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये एक पाई बॉन्ड टूटता है, एक OH इधर आता है, दूसरा OH इधर आता है, फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटता है, एक OH नीचे आता है, एक OH इधर आ जाता है। इसका मतलब दो पाई बॉन्ड टूटेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब दो वाटर के मॉलिक्यूल 2 OH देते हैं, बाकी जो 2 H हैं वो इस 2 O से मिलकर बनाते हैं 2OH। तो 2OH ये वाले 2H और ये 2O मिलके बनाएंगे 2H, टोटल हो जाएंगे 4OH। तो 4OH इथाइन के जब 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड के जरिए COH टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन या इथेन, यहां बेटा इथेन ए आएगा, इथेन 1122 टेट्राओल एक कंपाउंड बनता है। फिर क्या होता है? डिहाइड्रेशन होती है बेटा। कैसे? बेटा होता यह है कि हमारे पास ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट होता है इधर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H पे चार्ज पॉजिटिव। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है CO के बीच वो शिफ्ट होता है O की जानिब, O पे चार्ज नेगेटिव, OH नेगेटिव H पॉजिटिव मिलके एक वाटर बनाता है। इधर O, ये आगे H है बेटा, ये O नहीं है, ये O नहीं होगा, तो ये OH, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है सिमिलरली वो इधर आएगा, C और O के भी डबल बॉन्ड, H पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। फिर ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है शिफ्ट होगा O की जानिब, तो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव H पॉजिटिव से मिलके बना देगा वाटर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा गलाए ऑक्सल में, जिसका IUPAC नेम है इथेन 1,2-डाई-अल। अब ये जो इथेन 1,2-डाई-अल है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो CH का बॉन्ड टूटेगा, बीच में O आ जाएगा, इधर से CH का बॉन्ड टूटेगा, इधर O आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सालिक एसिड में, जिसका IUPAC नेम है इथेन 1,2-डाइओइक एसिड। ये रिएक्शन जो है ये टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन, क्योंकि इसमें जो पिंक कलर होता है KMnO4 सॉल्यूशन का वो डिस्चार्ज हो जाता है। फिर है बेटा कंबस्शन। बेटा इथाइन बर्न करता है एयर में या ऑक्सीजन में तो प्रोड्यूस करता है CO2 और हीट, वाटर अलोंग विथ हीट। ये इथाइन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, साथ में प्रोड्यूस हुई हीट। बेटा ये जो कंबस्शन है एसिटाइलिन की, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके नतीजे में वेरी हाई टेम्परेचर फ्लेम पैदा होता है, जिससे बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। इसे हम यूज करते हैं वेल्डिंग और मेटल की कटिंग्स में। अब यहाँ ये वैसे ही इंफॉर्मेटिव नोट है कि ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम हम यूज करते हैं वेल्डिंग में, जब कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन और एसिटाइलिन गैस का, बर्न करके तो प्रोड्यूस करता है हाई टेम्परेचर फ्लेम। बेटा दो फ्लेम होते हैं, एक होता है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम और दूसरा होता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ऑक्सी हाइड्रोजन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 2800 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम का टेम्परेचर है ये होता है 3480 डिग्री सेल्सियस। फिर लास्ट वन है बेटा पॉलीमराइजेशन। बेटा पॉलीमराइजेशन क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसमें बिग मॉलिक्यूल बने कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जो स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं कॉम्बिनेशन, स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन्हें मोनोमर कहते हैं, और जो बिग मॉलिक्यूल मिलते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलीमर। बेटा इस पॉलीमराइजेशन जो है यहाँ पे दो तरह की है, एक है लीनियर पॉलीमराइजेशन और दूसरी है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन अल्काइंस पॉलीमराइज होकर लीनियर पॉलीमर देंगे, जिसमें मोनोमर सीरीज के अंदर एक दूसरे से जुड़े होंगे, और दूसरे नंबर पे अल्काइन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के जरिए साइक्लिक पॉलीमर देते हैं।
अब ये याद रखेंगे कि अल्काइन की पॉलीमराइजेशन क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है तो लीनियर पॉलीमर्स बनते हैं, जबकि अगर अल्काइन की पॉलीमराइजेशन रेड हॉट कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंस होती है तो साइक्लिक पॉलीमर बनता है। देखते हैं कैसे बेटा। पहला केस है लीनियर पॉलीमराइजेशन, जिसका प्रोडक्ट है लीनियर पॉलीमर्स। उसमें एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ डाइविनाइल एसिटाइलिन फ्रॉम विनाइल एसिटाइलिन। कैसे बेटा? बेटा जब एसिटाइलिन को पास करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड में से एंड देन उसे रखते हैं सेवरल आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पे, तो विनाइल एसिटाइलिन और डाइविनाइल एसिटाइलिन बनते हैं। ज़रा देखें कैसे। सबसे पहले ये एसिटाइलिन है, ये एसिटाइलिन का दूसरा मॉलिक्यूल है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है अटैक करता है ये इधर इस सी पर, इस सी पे चार्ज आता है पॉजिटिव। जब इस सी पे अटैक करता है तो ये जो H निकलता है ये यहाँ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर H नेगेटिव की फॉर्म में जाके इस C से जुड़ता है, तो यहाँ CH2 बनता है, डबल बॉन्ड CH बनता है, साथ जुड़ता है C से, बनता है ट्रिपल बॉन्ड CH जिसे कहते हैं विनाइल एसिटाइलिन। क्योंकि ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड विनाइल, इस ग्रुप को कहते हैं एसिटाइलिन, तो विनाइल एसिटाइलिन। साथ ही इसका आयुपैक नेम है 1-ब्यूटीन-3-आइन। फिर नेक्स्ट क्या होता है बेटा? ये विनाइल एसिटाइलिन एक और एसिटाइलिन से मिलता है। कैसे मिलता है? अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अटैक करता है इस सी पर, इस सी पे चार्ज पॉजिटिव। ये जो शेयर्ड H है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बनता है H नेगेटिव, आके जुड़ जाता है इससे। तो डेवलप क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम है आयुपैक 1,5-हेक्साडाइइन-3-आइन, या इसे डाइविनाइल एसिटाइलिन भी कहते हैं। बेटा ये एसिटाइलिन है, इसके साथ ये विनाइल है, दूसरा ये विनाइल है, तो कंपाउंड का नाम है डाइविनाइल एसिटाइलिन। फिर है जी एडिशन ऑफ विनाइल एसिटाइलिन, एडिशन ऑफ HCl टू विनाइल एसिटाइलिन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूप्रीन। बेटा होता क्या है? अगर HCl को ऐड करें विनाइल एसिटाइलिन में तो एक मोनोमर मिलता है क्लोरोप्रीन, जिसकी पॉलीमराइजेशन से न्यूप्रीन बनता है जो कि सिंथेटिक रबड़ है। देखिए ये विनाइल एसिटाइलिन है, कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करेगा इस पे, मार्कोनिकॉव्स रूल के मुताबिक एडिशन होगी तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आके इधर मिलेगा, यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है इस H पे अटैक करेगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर Cl पे जाएगा, Cl पे चार्ज नेगेटिव, अब ये नेगेटिव आके जुड़ेगा इस C से, तो यहाँ आ जाएगा Cl। अब जब इसका नाम दे आयुपैक तो कॉमन नेम है क्लोरोप्रीन और आयुपैक नेम है 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइइन। अब ये जो 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइइन यानी क्लोरोप्रीन है, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होती है तो पॉलीक्लोरोप्रीन बनता है जिसे बोलते हैं न्यूप्रीन। ये एक सिंथेटिक रबड़ है बेटा, ये वो रबड़ है जो न्यूप्रीन से बने हुए हैं। फिर है जी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल, साइक्लिक पॉलीमर बेंजीन एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। जब एसिटाइलिन को पास करते हैं थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सेल्सियस पे तो पॉलीमराइज होकर ये देता है बेंजीन। कैसे बेटा? ये एक इथाइन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा इथाइन का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा इथाइन का मॉलिक्यूल है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है अटैक करता है इस सी पर, इस सी पे चार्ज पॉजिटिव। ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आ जाता है इधर, ये जो नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो चला जाता है इसके साथ। ये पाई टूटेगा इन दो के बीच सिग्मा, ये पाई टूटेगा इन दो के बीच सिग्मा, ये पाई टूटेगा तो इन दो के बीच सिग्मा और कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। जो कॉपर है रेड हॉट कॉपर,
ये कैटलाइज करता है डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाइलिन को, यानी एसिटाइलिन की डिकम्पोजिशन में अपना रोल प्ले करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है बेंजीन में। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।